A very good morning BVPians. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 5th. In previous class we discussed EVS chapter number 12. हमने EVS chapter number 12 देखा था previous class में. Class 5th. Today we start a new chapter of EVS. आज हम नया chapter start करेंगे EVS का. That is chapter number 14. आज हम chapter number 14 देखेंगे EVS का. That is food eating to digestion. खाना food ईटिंग टू डाइजेशन, चबाने से लेकर उसका डाइजेशन प्रोसेस देखेंगे. आज हम फूड के बारे में देखेंगे. सब क्लास 5 सब अपने अपनी बुक्स निकालेंगे. ठीक है, सब अपने अपने बुक्स निकालेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे. इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 14 EVS का. ड्यूरिंग द लंच ब्रेक रोहित वॉज क्विकली swallowing द फूड विदाउट इवन chewing it. On the other hand, Saurabh was eating food after chewing it properly. Seeing Rohit eating his food without chewing, Saurabh told him to eat his food by chewing it properly. क्या हुआ, एक लंच टाइम था तो रोहित था जो अपना खाना बिना चबाए जल्दी जल्दी खाता जा रहा था. और दूसरी तरफ जो सौरभ था वो अपना खाना अच्छे से चबा कर खा रहा था. जब रोहित ईटिंग इज फूड विदाउट च्यूइंग, जब ये चीज़ सौरभ ने देखी तो सौरभ ने उसको बोला कि आप अपना खाना चबा के खाओ रोहित. वैन रोहित आस्क्ड इट्स रीज़न, फिर रोहित ने पूछा कि क्यों चबा के खाना चाहिए, तो सौरभ सैड यस्टरडे वैन आई वॉज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो देन माई मॉम आस्क्ड मी टू ईट द पोटैटो बाई च्यूइंग सो आई वुड फील गुड. वैन आई ईट पोटैटो बाई च्यूइंग इट टेस्टी स्वीटर एंड आई कुड एबल टू swallow the potato easily. कल जब मैं बॉयल पोटैटो खा रहा था तब मेरी मम्मी ने बोला, सौरभ ऐसा उसको आंसर बताता है कि कल जब मैं पोटैटो खा रहा था तब मेरी मम्मी ने बोला कि आप इस पोटैटो को चबा कर खाओ, बॉयल पोटैटो को, उबला हुआ आलू को अच्छे से चबा कर खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा. फिर जैसे उसकी मम्मी ने बोला सौरभ ने वैसे चीज़ की तो उसको खाना बहुत अच्छा लगा, उसको वो पोटैटो बहुत अच्छा लगा. द टीचर हु वॉज स्टैंडिंग नियर बाय टोल्ड डैट वैन, फिर जो इन दोनों के रोहित और सौरभ के सामने जो टीचर खड़ी थी वो बताती है, फूड इज च्यूड प्रॉपरली इट प्रोड्यूस सलाइवा विच मेंशंस फूड. सलीवा कन्वर्ट्स स्टार्च अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर ग्लूकोज. ड्यू टू दिस ग्लूकोज आवर फूड टेस्ट्स स्वीट एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. टीचर बताती है कि खाना हमें चबाकर खाना चाहिए. जो उन दोनों के पास में है खड़ी है थी टीचर, वो बोलती है कि खाना हमको चबाकर खाना चाहिए. खाना चबाने से क्या होता है, आपके मुंह के अंदर लार निकलती है. फिर जब आप खाना चबाते हो तो वो एक अजीब सा पेस्ट बन जाता है, स्टर्च बन जाता है. सलाइवा जो कि एक स्टर्च बन जाता है जो कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट से मिला होता है. फिर वो किस में कन्वर्ट होता जाए, ग्लूकोज में. फिर ड्यू टू ग्लूकोज our food tastes sweet and digestion to food takes place. फिर क्या होता है, जो डाइजेशन होता है खाने का वो बहुत टेस्टी भी हो जाता है और अच्छे से हमारा खाना पच जाता है. आप कभी खाना खाते हो, आपने खाना देखा आपके मुंह में लार होती है, आप कोई भी फूड वाइट डालते हो आपके मुंह के अंदर तो वो आप जैसे जितना चबाते हो वो अजीब सा एक पेस्ट टाइप स्टर्च बन जाता है. फिर वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फिर वो ग्लूकोज में चेंज होता है. फिर इससे हमारा खाना बहुत स्वीट भी लगता है, टेस्टी भी लगता है और इजी से डाइजेस्ट भी हो जाता है. ठीक है, 5th क्लास. फूड इज च्यूड बाय आवर टीथ देन थ्रू द फूड पाइप्स इट गोज इनटू स्टमक. फ्रॉम देयर इट्स गोज इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन. जो खाना हम चबाते हैं, खाना किससे चबाते हैं, हमारे दांतों से. फिर क्या होता है, वो हमारी फूड पाइपलाइन से फूड पाइप में जाता है, फिर उससे हमारे पेट में जाता है, फिर उस पेट से कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. इन स्टमक एंड intestine, in stomach and intestine food is digested by digestive fluids. फिर क्या होता है, जो हमारा खाना हमारे पेट में जाता है और हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं स्मॉल और लार्ज, उसमें खाना डाइजेस्टिव फ्लूइड्स में चला जाता है, जाके हमारा खाना पचता है, जहाँ हमारा खाना डाइजेस्ट होता है. अंडर डाइजेशन फूड गेट्स कलेक्टेड इन रेक्टम एंड देन एक्सक्रीट लेटर ऑन. जो अंडर डाइजेशन होता है, जो खाना नहीं पचता है, वो हमारे रेक्टम, जहाँ पे हमारा खाना वेस्ट मटेरियल जो कि हमारे पेट में इकट्ठा होता है वो कलेक्ट हो जाता है और फिर बाहर
लेटर ऑन एग्जिट निकल जाता है। समझ आया है आपको? आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको अपनी बुक में से देखना है 5th क्लास, ठीक है। नाउ मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के? मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं 5th क्लास? मेजर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ऑस्पोजियस, स्टोमक, इंटेस्टाइन। मुंह होता है, पेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारी मेन डाइजेशन। कई बार आपको लगता है कि आपके पेट भूख लग रही है और अगर आपको खाना नहीं मिल रहा होता तो क्या होता है? पेट में चूहे दौड़ते हैं ना चूहे, जंपिंग रैट्स ऑन द स्टमक, रैट्स आर जंपिंग इन स्टमक। किसी के पेट में चूहे दौड़ते हैं जब भूख लगती है बहुत तेज वाली, सबके पेट में जोड़ते हैं। और अगर मान लो आपको खाना ही ना मिले एक दिन तो क्या होता है? इफ़ वी डू नॉट ईट फूड फॉर द होल डे वी फील वीक एंड वी नीड इंस्टेंट एनर्जी। जब हम एक दिन खाना नहीं खाते तो हमको कैसा फील होने लग जाता है? बहुत वीक सा, कमज़ोर सा, और ऐसा लगता है कि हमको एक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी की हमको ज़रूरत है। इसलिए हमको डेली खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? डेली खाना को खाना चाहिए। नाउ सी इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमको इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलती है? आफ्टर 4-5 आवर्स ऑफ eating food we feel hungry because the food which give us energy get digested। क्या होता है? हमारे खाना खाने के बाद हमको 4-5 घंटे के बाद हमको फिर से भूख लगती है। बिकॉज द फूड विच गिव अस एनर्जी गेट्स डाइजेस्टेड, क्योंकि जो हमको एनर्जी देता है फूड वो डाइजेस्ट हो गया। इफ़ वी डोंट ईट फूड द होल डे वी फील वीकनेस। अब जैसे मैंने अभी बताया, अगर हम पूरा दिन खाना नहीं खाते तो हमें वीकनेस हो जाती है। वंस रोहित कजन्स कुलदीप हैड फॉलन इल एंड ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। रोहित का जो फ्रेंड था कुलदीप था वो बीमार हो गया, बुखार हुआ, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। ही सॉ डैट अ पेशेंट वॉज स्लीपिंग ऑन बेड एंड सिरिंज वॉज फिक्स्ड इन द पेशेंट हैंड एंड प्लास्टिक बॉटल्स कंटेन वाटर लाइक लिक्विड वॉज प्लेस नियर द पेशेंट। उसने देखा कि जो पेशेंट था लेटा हुआ है और उसके हाथों में सिरिंज लगी हुई है, एक बॉटल लगी हुई है जिसमें पानी जैसा लिक्विड जा रहा है। दिस बॉटल वॉज कनेक्टेड विद द सिरिंज। सीइंग दिस कुलदीप आज द डॉक्टर अबाउट द लिक्विड इन द बॉटल। फिर क्या हुआ? ये सब देख के कुलदीप पूछता है कि ये बॉटल में क्या है। द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट हिज पेशेंट हैज़ गॉन वीक, सो टू गिव हिम इंस्टेंट एनर्जी ही इज़ गिविंग अप ग्लूकोज ड्रिप। ग्लूकोज ड्रिप की मदद से हम इसको इंस्टेंट एनर्जी दे रहे हैं क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर क्या हो गई है? वीकनेस हो गई है। कई बार हमको वीकनेस हो जाती है तो डॉक्टर हमको ग्लूकोज वगैरह देता है ना, उसमें हमारे एनर्जी टाइप मटेरियल्स होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी वीक ना हो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ आयरन इन फूड इज़ मस्ट। खाने के अंदर आयरन जो है हमारे खाने में वो ज़रूर होना चाहिए। द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, नैना वॉज नॉट प्लेइंग अटेंशन इन द क्लास। जब टीचर्स पढ़ा रहे थे तो नैना अटेंशन नहीं दे रही थी। शी वॉज फीलिंग क्वाइट वीक, शी वॉज ऑल्सो फीलिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। वो चुपचाप बैठी थी, ऐसे लग रहा था बीमार सी है और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अगेन एंड अगेन शी वॉज ब्रिंगिंग हर टंग ऑन हर लिप। बार बार वो क्या कर रही थी? अपनी जीभ को अपने लिप्स पे फेर रही थी। सीइंग दिस हर टीचर वैन टू हर एंड आस्क्ड अबाउट हर हेल्थ। फिर ये देखकर उसकी टीचर कहाँ गई? उसके पास गई और पूछा उसकी तबीयत के बारे में। सिंस हाउ लॉन्ग इज दिस हैपन्स विद यू। वो पूछने लगी कितने समय से, कितने टाइम से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है कि तुम बार बार अपनी जीभ को निकाल के अपने टंग में ला रही हो। नैना सैड दैट शी फेल इल 2-3 days अर्लियर एंड सिंस शी इज़ नॉट फीलिंग डिज़ायर फॉर फूड। उसने बोला कि वो 3-4 दिन पहले बीमार हो गई थी और अभी तक उसको मतलब खाना अच्छा नहीं लग रहा है। शी इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इन हर स्टडीज़ ऑल्सो। उसको पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। हर स्लीप इज़ नॉट साउंड। उसको नींद सी भी नहीं आ रही है। शी बिकम टायर्ड इवन आफ्टर अ लिटिल वर्क। वो थोड़ा सा काम कर रही है, वो थक जा रही है। द टीचर टुक नैना टू द डॉक्टर। फिर टीचर नैना को कहाँ लेके गई? 5th क्लास डॉक्टर के पास। आफ्टर कंडक्टिंग टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हर सिम्टम्स द डॉक्टर डायग्नोस्ड दैट शी इज़ एन एनीमिया, एनीमिक। फिर उस डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि इसको एनीमिक हो गया है। डॉक्टर नैना व्हाट डू यू ईट। डॉक्टर पूछता है नैना से तुमने क्या खाया? नैना चपाती, ऑनियन, सॉल्टेड स्नैक्स। उसने बताया मैंने चपाती खाई, रोटी खाई, प्याज खाया और स्नैक्स खाए।
डॉक्टर डू यू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, डेट्स, गम्स? नो डॉक्टर। नैना डॉक्टर उससे पूछता है क्या तुम हरी सब्जियाँ और नट्स खाती हो और ये सब खाती हो? तो नैना ने कहा नहीं। डॉक्टर यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन योर डाइट, इंक्लूड्स ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एक्सेट्रा, सिंस मी आफ्टर अ वीक, सी मी आफ्टर अ वीक। डॉक्टर कहता है तुम्हारे पास आयरन की बहुत कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, इसलिए तुमको अपने खाने में, अपने डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है? ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स लेने हैं, फिशेस खानी है, और उसके बाद तुम 1 हफ्ते के बाद मेरे को दिखाने आना। नैना वी आर गिविंग आयरन टैबलेट्स इन आवर स्कूल ऑल्सो। फिर आपको स्कूल, नैना बोलती है स्कूल ऑल्सो क्या मिलेगा? आयरन के टैबलेट्स मिलेंगे। डोंट टेक दोज टैबलेट्स, टैबलेट्स मत लेना। नैना नो डॉक्टर, आई स्टार्ट फीलिंग गिडीनेस एंड नर्वसनेस आफ्टर टेकिंग द टैबलेट्स। टैबलेट्स लेने के बाद मुझे अजीब सा नर्वस सा होने लग जाता है। डॉक्टर यू आर सफरिंग विद एनीमिक और शॉर्टेज ऑफ ब्लड, आपके पास ब्लड की कमी हो गई है और एनीमिक की हो गया है आपको। यू शुड नॉट टेक द आयरन टैबलेट्स एम्प्टी स्टमक, टेक इट आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ मील। आपको खाली पेट नहीं टैबलेट्स खानी है, आपको कुछ खाकर फिर आधे घंटे के बाद आपको टैबलेट्स लेनी है। नैना डॉक्टर प्लीज़ टेल मी द फुल नेम ऑफ द टैबलेट। डॉक्टर ने पूछा, नैना बोलती है कि आप मुझे टैबलेट का नाम बताओ जो मैं ले सकूं, पूरी टैबलेट का नाम बताओ। तो क्यों उसको डॉक्टर ने कौन सी टैबलेट दी? IFA, आयरन फॉलिक एसिड, ये उसको बताया। आयरन की जो टैबलेट्स थी डॉक्टर ने उसको बताई कि आपको ये टैबलेट्स लेनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, इट हेल्प अस इन रिकवरिंग फ्रॉम एनीमिया। उसने बोला कि ये आपको बहुत अच्छे से आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आप इस टैबलेट को लो जिससे आप क्लियर हो जाओगे। नैना ओके डॉक्टर, दैट्स वाई वी आर गिविंग दिस टैबलेट्स in our schools every week. I did not take it earlier but now onwards I will take it regularly. मैं इसको रेगुलरली लूँगी। डॉक्टर along with the tablet you need to be careful about your diet also. ये टैबलेट तो लेनी ही लेनी है और आपको अपने खाने पर भी, अपनी डाइट पर भी ध्यान देना है। ग्रेन्स, पल्सेस, सीसम्स, तिल, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, वॉलनट्स, गुआवा, डेट फिश, लिम्बिका एक्सेट्रा कंटेन मोर आयरन। इन सारी चीज़ों में बहुत सारे आयरन होते हैं, किसमें? ग्रीन वेजिटेबल्स में, वॉलनट्स में, गुआवा में, फिश में, ड्राई फ्रूट्स में। इंक्लूड दिस इन योर डाइट सो डैट यू कैन रिकवर फ्रॉम एनीमिया। आप ये लोगे, इससे आपको क्या होगा? आप एनीमिया को रिकवर कर पाओगे। किसको रिकवर कर पाओगे? एनीमिया को। वाई शुड वी टेक ग्रीन वेजिटेबल्स? वी शुड टेक क्लीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, pomegranate kernels, sesame seeds, pulses, walnuts, almonds, guava, sweet lime, date plum, raisins, fish livers, etc. There are the main sources of iron. कौन कौन से sources आयरन है आपको याद रखने हैं? वेजिटेबल्स, क्लीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैरेट, वॉलनट्स, almonds, guava. For the deficiency of iron, doctor prescribe to take folic acid. अगर इसके बावजूद भी डॉक्टर क्या बोलता है हमको लेने के लिए? आयरन फॉलिक एसिड वाली टैबलेट। ठीक है। नाउ अगर आपको कुछ फील सा होने लग जाता है कि आपको बहुत फील हो रहा है, तो सिम्टम्स क्या हैं? कभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आयरन की कमी हो गई है? तो सिम्टम्स आपको याद रखने हैं, मैं आपको बता रही हूँ। फीलिंग वेरी वीक, आपको वीक सा फील होने लग जाएगा, जैसे नैना को होने लग गया था। प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। नॉट लाइक टू ईट फूड, खाना आपको पसंद नहीं आएगा। नॉट एबल टू कंसनट्रेट ऑन स्टडीज़, आपको स्टडीज़ में भी मन नहीं लगेगा। कांट स्लिप प्रॉपरली, ड्राइनेस ऑफ लिप्स एंड टंग्स, आपके होठ, आपके टंग सूखते जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, आपको पता चल जाएगा इससे आपको आयरन की कमी हो गई है। ठीक है। नाउ फूड ग्रुप्स एंड फूड पिरामिड्स। अब किसके बारे में बात करेंगे हम? फूड ग्रुप्स और फूड पिरामिड्स के बारे में। वी इंक्लूड मैनी थिंग्स अवर मील्स, हम हमारे खाने में बहुत सारे मील्स लेते ही हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सम ऑफ दैम इंक्लूड्स कॉर्न, स्प्लिट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, मंग, राइस, वीट, ब्रिजल, मिल्क, कर्ड, पी, कैरेट, मैंगो, पपाया, एप्पल, स्पिनच, लेडी फिंगर, पोहा, राइस, बिटर गर्ड, बॉटल गर्ड, चीज़, बटर मिल्क,
मावा, एग, मीट, फिश, चपाती, ब्रेड। इफ़ यू वांट टू मोर ऐड मोर, आप और भी बहुत सारे कुछ खा सकते हो अपनी मील्स में। इफ़ वी include right amount of these things in our diet, then certainly we will get necessary nutrients such as carbohydrate, protein, starch, vitamin, minerals etc. from our body। हमको खाना ऐसा नहीं है कभी भी कुछ खाना है, लेकिन अगर हम प्रॉपर खाना खाएंगे तो उससे हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च, मिनरल्स की कमी नहीं होगी ना। हमको फूड पिरामिड दिया है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। फूड पिरामिड में पता चल जाता है कि हमको क्या चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, क्या चीज़ कम खानी चाहिए। एड लेस, हमें कम क्या खाना चाहिए, घी, ऑयल, स्वीट। हमें तेल, ऑयल और मिठाई को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे ज़्यादा ना मीठा खाना चाहिए, ज़्यादा ना ऑयली खाना चाहिए। ईट इन मॉडर्नाइजेशन जो आजकल के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से ज़्यादा क्या चल रहा है, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, ये सब चल रहा है। फिश, मीट, नट्स, कभी कभी हमको इसको खाना चाहिए जब हमारा मन हो। ईट इन लार्ज अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या खाना चाहिए, स्पिनिच, कैरेट, गाजर, टमाटो, पटैटो, ये सारी चीज़ें हमको खानी चाहिए। ये तो हो गए फ्रूट्स। अब वेजिटेबल्स में एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, पपाया, ये सब हमको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है। ईट इन लार्जेस्ट अमाउंट, सबसे ज़्यादा डेली। चपाती हो गई, दाल, राइस, पोहा, सूजी, ये सारी चीज़ें हमको डेली खानी चाहिए। लार्जेस्ट डेली हमको चपाती, राइस, दाल, ये सब तो खाना ही चाहिए, इससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है। हम ना बीमार होते हैं ना कुछ होता है, इससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। अब आपको पता चल गया आपको क्या चीज़। कोई भी बच्चा 5th क्लास का ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाएगा, ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाएगा, सब डेली मिल्क पियेंगे। सब पीते हैं मिल्क 5th क्लास? जो नहीं पीता है वो अब पीना स्टार्ट करेगा। मिल्क, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सब आपको खाने हैं। ठीक है। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं और फ्रूट्स नहीं खाते, उनको फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं। ठीक है 5th क्लास। ठीक है। नाउ वर्म कंट्रोल। कोई भी डिजीज़ हो उससे हमको कैसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। डिजीज़ हो जाती है जैसे जम्स, जिसको बोलते हैं हम वर्म। बाय कंट्रोलिंग वर्म्स चिल्ड्रंस गेट हेल्दी एंड एनर्जेटिक। अगर आप वर्म को कंट्रोल कर लोगे, उससे आप क्या होगे, हेल्दी और एनर्जी होगी आपके अंदर। दे फॉल लेस इल एंड सो डैट दे टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज। आप इससे कम बीमार होगे और आपको पढ़ाई में भी ज़्यादा मन लगेगा। इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे, वार्म कंट्रोल करोगे, डिजीज से बचा के रखोगे, जम से बचा के रखोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई में मन लगेगा, आपकी ग्रोथ जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट्स। हमें हमेशा क्लीन टॉयलेट यूज़ करने चाहिए, गंदे टॉयलेट्स में नहीं जाना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड विथ सोप आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट एंड बिफोर टेकिंग मील्स। हम वॉशरूम से आते हैं तो हमें हाथ धोने चाहिए। ठीक है। टॉयलेट यूज़ करके आते हैं तो, और खाना खाने से पहले हमको हाथ धोने चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज़ प्योर वाटर। हमें हमेशा पानी कौन सा पीना चाहिए, प्योर पीना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी यूज आफ्टर वॉशिंग दाम विथ क्लीन वाटर। वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, उसको धोकर अच्छे से फिर हमको खाना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर नेल्स एंड ट्रिम दाम रेगुलरली। हमें हमारे नाखूनों को भी डेली साफ करते रहना चाहिए और क्लीन करते रहना चाहिए। बाय अडॉप्टिंग सच मेथड्स वी कैन मेक श्योर डैट चिल्ड्रंस फॉल इल इन लेस क्वांटिटी। इससे क्या होगा, बच्चे बहुत कम बीमार होंगे अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो। ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखने से क्या होगा, हम लोग कम बीमार होंगे। हाँ, बच्चे भी कम बीमार होंगे। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है वार्म कंट्रोल के, कोई मुझे बताएगा? वार्म कंट्रोल प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन एंड दे डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली। अगर इसके हम एडवांटेज देखें, अगर हम साफ अच्छे से दें तो क्या होगा, बच्चों का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और वो बहुत ही कम बीमार होंगे। ड्यू टू दिस दे कैन कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी। इट हेल्प्स इन फास्टर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इससे क्या होगा कि बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान देंगे ना, और कभी बीमार नहीं होंगे। ठीक है। नाउ वर्म इन स्टमक आर कॉल्ड कृमि और इंटेस्टिनियल पेस्टिसाइड्स। पेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बोलते हैं कृमि। ठीक है। ड्यू टू वर्म चिल्ड्रन सफर फ्रॉम स्टोरेज ऑफ ब्लड एंड देयर फिजिकल ग्रोथ गेट्स हिंडर्ड। क्या होता है, जब आपको वर्म इन स्टमक पेट में हो जाता है तो उससे क्या होता है, आपको
खून की कमी हो जाती है। टू चेक ऑल दिस वर्म कंट्रोल प्रोग्राम इज़ बीइंग रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये सब चीज़ों के लिए वर्म जो है गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने ये किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रंस आर गिविंग एल्बेंडोज टैबलेट्स विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वर्म्स। इस गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाई है कि वर्म कंट्रोल को रोका जाए, और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कौन सी टैबलेट देती है, एल्बेंडाजोल वाली टैबलेट देती है, ठीक है, जिससे कि कंट्रोल वर्म का जो है वो रुक जाएगा। इन द पिक्चर्स गिवन अलॉन्ग बिसाइड्स मेजर्स टू प्रिवेंट वर्म इन्फेक्शन आर शोज। आपको पिक्चर भी दिया हुआ है आपकी बुक में, वो भी आपको देखना है, ठीक है ना। इसमें आज हमने क्या पढ़ा 5th क्लास, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि हम अपने पेट को वर्म कंट्रोल में को कैसे बचा सकते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट्स, हमें क्लीन टॉयलेट्स यूज़ करने चाहिए। वॉश हैंड विथ सोप, जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ, हमें डेली नेल्स को ट्रिम करना चाहिए। पानी अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पियेंगे, बिना हाथ धोए कुछ भी खाएंगे पियेंगे तो हमारे स्टमक में जाएगा, तो उससे हमारे पेट में जर्म्स और कीटाणु हो जाएंगे। तो इसलिए आपको साफ सुथरा खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स धोकर खाने हैं, अपने नेल्स को ट्रिम करना है, क्योंकि अगर नेल्स ही खराब रहेंगे तो आप अपना खाना किससे खाते हो, अपने हाथों से। तो आपको समझ में आ रहा है 5th क्लास। नाउ इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, व्हेन फूड इज च्यूड प्रॉपरली इट प्रोड्यूस साल्वा विद मॉइस्चर्स फूड। खाना जब आप खाते हो लार निकलती है, उससे आपका खाना पचता है। द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क टुगेदर फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए है। वी शुड इंक्लूड थिंग्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ग्रुप्स इन आवर डाइट फॉर गुड हेल्थ। हमें अलग अलग गुड हेल्थ के लिए अलग अलग डाइट्स प्लान करने चाहिए, हमें क्या ज़्यादा खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए। क्लियर 5th क्लास, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ईटिंग फूड टू डाइजेशन, ईटिंग टू डाइजेशन चैप्टर नंबर 14 देखा था आज हमने। दोज हू कांट अंडरस्टैंड, जिससे समझ में नहीं आया है, लिसन वीडियो अगेन एंड अगेन, वो बार बार सुनेंगे, बिकॉज इन दिस वीडियो वी डिस्कस होल चैप्टर। मैंने इस वीडियो में आपका पूरा होल चैप्टर डिस्कस कर लिया है। क्लियर 5th क्लास, इन नेक्स्ट क्लास वी मीट विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, कंप्लीट योर वर्क्स इन योर नोटबुक 5th क्लास।